भक्तों 1 नवंबर 2025 शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन कर लेना दूर्वा घास का यह अत्यंत ही प्रभावशाली उपाय धन सुख संपत्ति से आजीवन परिपूर्ण रहोगे। भगवान नारायण एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा से आजीवन इतना धन वैभव आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों 1 नवंबर शनिवार के दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, अपने साथ बेहद ही शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह एकादशी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ साथ 7 पितरों एवं गणेश जी महाराज को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि यही वह शुभ दिन है जिस दिन व्रत रखकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में रुके हुए सभी कार्यों में बरकत मिलती है। पर इस बार यह दिन और भी ज्यादा विशेष हो गया है, क्योंकि इस बार प्रबोधिनी एकादशी का पवित्र दिन शनिवार के दिन पड़ने जा रहा है। और जैसा हम सभी जानते ही हैं, शनिवार के दिन दुर्वा के द्वारा की गई पूजा एवं उपाय हजारों यज्ञ के बराबर फल प्रदान करते हैं। ऊपर से दुर्वा का महत्व और भी ज्यादा और श्रेष्ठ होता है पितृपक्ष के दिनों में, इसलिए इस एकादशी का महत्व भी और अधिक बढ़ गया है। दोस्तों शास्त्रों में लिखा गया है कि देवउठनी एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और ऐसे लोग जीवन में सदा ही सुख भोग कर वह ऊंट धाम को जाते हैं। पद्म पुराण, गणेश पुराण और भविष्य पुराण एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही यह एकादशी उन लोगों के लिए भी अत्यंत फलदायी है जो अपने जीवन में किसी से सम्मान नहीं पाते, जिन्होंने अपनी जिंदगी में प्रयास तो बहुत किया लेकिन कभी सफलता। ऐसे लोग जब इस एकादशी के व्रत को करते हैं तो भगवान श्री गणेश आपको वही सम्मान दिलवाते हैं जिसके आप हकदार हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को करने के बाद प्राप्त पुण्य के प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता दूर होती है। इसके साथ ही जीवन में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। इसलिए चाहे आप महिला हो या पुरुष, आपको इस व्रत की जानकारी तो होनी ही चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस एकादशी के दिन कुछ खास चीजों का सेवन आपके भाग्य के बंद किस्मत को खोलने की चाबी हो सकती है। दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको भगवान को किस चीज का भोग लगाना चाहिए जिससे आजीवन आपको अपने ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान गणेश जी की विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद साल 2025 में देवउठनी एकादशी की तिथि 1 नवंबर की सुबह 3:53 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 4:21 पर होगा। ऐसे में एकादशी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा और अगले दिन 18 सितंबर को पारण किया जाएगा। इस दिन रात को विशेष विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। 1 नवंबर को पड़ने वाली साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक यानी कि देवउठनी एकादशी बहुत ही विशेष और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त दुर्वास से संबंधित उपाय करने से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से व्यक्ति को सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। क्या है यह उपाय, कैसे करना है, सब हम बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हम कार्तिक माह की एकादशी तिथि के महत्व की बात करें तो इस एकादशी का व्रत बहुत ही खास, अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती ही हैं। खासकर जिनके जीवन में सालों से कोई दोष चल रहा हो, निसंतानता हो या फिर नौकरी रोजगार में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो, जिसके प्रभाव से यदि आप अपने जीवन में लाख कोशिशों के बावजूद भी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस एकादशी के दिन व्रत रखकर सिर्फ इस एक चीज के सेवन से ही आपके जीवन से यह सभी दोष सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुएंगे। देखिए दोस्तों, वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती है, यानी कि एक साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है। लेकिन इन सभी एकादशी तिथि में कुछ ऐसी एकादशी तिथि हैं जिनका सबसे ज्यादा महत्व है। उन्हीं में एक है यह देवउठनी एकादशी। दोस्तों शास्त्रों में बताई जानकारी अनुसार जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में प्रत्येक एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान श्री लक्ष्मी गणेश जी की विशेष कृपा आजीवन प्राप्त होती है। लेकिन यदि सभी एकादशी करना संभव ना हो
तो भी इस एकादशी के व्रत को रखने की कोशिश जरूर करें। यह एकादशी भगवान श्री गणेश को भी अत्यंत प्रिय है। ऊपर से दोस्तों, कई दशकों के बाद इस एकादशी के दिन कई अत्यंत ही दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों का विशिष्ट योग बनने जा रहा है, जिनमें साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग शामिल है। और इन्हीं दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से इस एकादशी तिथि सिर्फ इस दूरवा के उदय होना तय है। भक्तों, भारतीय संस्कृति में प्रकृति की हर छोटी से छोटी वस्तु में दिव्यता और औषधीय गुण समाहित होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी वनस्पति है दूर्वा घास। यह घास जितनी सरल दिखती है, उतनी ही गढ़ शक्तियों को अपने अंदर धारण करके भी रखती है। एक ओर जहां यह भगवान श्री गणेश जी की पूजा का अविभाज्य अंग है, वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में इसे अनेक रोगों की रामबाण औषधि माना गया है। दूर्वा का उल्लेख शास्त्रों में करते हुए इसे अत्यंत ही दिव्य बताया गया है, जो व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य को बदलने की शक्ति रखती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में चल रही मुसीबतों से, परेशानियों से परेशान हो चुके हैं, तो आज की यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, अंदर कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि आपने 1 नवंबर देवउठनी एकादशी तिथि पर कर लिया, तो आपके जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दोष, तकलीफों, मुसीबतों से आपको तत्काल मिलेगी कि मुक्ति भगवान श्री गणेश एवं माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आजीवन धन संपत्ति से आप रहेंगे परिपूर्ण। दोस्तों, हिंदू धर्म में यदि किसी एक वस्तु को सर्वाधिक पवित्र, सरल और प्रभावशाली बताया गया है, तो वह है दूर्वा। यह साधारण दिखने वाली घास केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि आर्ष मुनियों द्वारा सिद्ध किया गया एक दिव्य तत्व है, जिसे ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार भगवान शिव को बेलपत्र और भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करने से कृपा प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार प्रबोधिनी एकादशी तिथि शनिवार पर भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से जीवन के सभी संकट कटते हैं और दुर्भाग्य का अंत होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि दूर्वा में अपूर्व ऊर्जा समाहित होती है। यह एकमात्र ऐसी वनस्पति है जिसे श्री गणेश अपने मस्तक पर धारण करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्री गणेश की पूजा करता है और उनके चरणों में ताजी हरी दूर्वा अर्पित करता है, तो वह समस्त विघ्नों से मुक्त होता है। पौराणिक मान्यता अनुसार दूर्वा घास समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री गणेश के रोम से इस वजह से इस वनस्पति की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। शास्त्रों में इसे अमृत। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सभी आध्यात्मिक, तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक प्रयोग बताने वाले हैं, जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। तो चलिए भक्तों, एक एक कर हम सभी उपायों को जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस शनिवार देवउठनी एकादशी की शुभ तिथि पर अपने एवं अपने परिवार के ऊपर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी गणेश जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है, यह उन लोगों के लिए जो अपने जीवन में धन की तंगी को लेकर परेशान हैं। मतलब यदि आपके भी घर परिवार में पैसों में बरकत नहीं होती है, जितनी आमदनी नहीं होती, उससे ज्यादा यदि आपके खर्चे, लोन और ईएमआई भरने के बाद आपके हाथ में यदि पैसे नहीं बचते हैं, तो दोस्तों यह उपाय आपके लिए ही है। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 11 दूर्वा की आवश्यकता है। अब दूर्वा घास यदि आप अपने घर के आसपास खोजेंगे, तो आपको यह बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है और बरसात में तो यत्र तत्र सर्वत्र ही यह दिखाई देते हैं। तो आप 11 दूर्वा की पत्तियों को तोड़ लें, लेकिन हमेशा तोड़ने से पहले इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपने जो पत्तियां तोड़ी हैं, वह थोड़ी साफ सुथरी जगह की हो, यानी कि नाले के बगल की दूर्वा या किसी भी अन्य प्रकार की गंदी जगहों से आपको इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है ना? तो आपने 11 पत्तियां तोड़ ली। फिर अब आपको इन पत्तियों को गंदा जल अथवा शुद्ध पानी से साफ कर लेना है। और अब इस शुद्ध दूर्वा को आप भगवान श्री गणेश जी को ओम गण गणपतिये नमः मंत्र का जाप करके समर्पित करें और वहीं पर बैठकर भगवान श्री गणेश जी से अपने परिवार के सकुशलता एवं धन संपत्ति में वृद्धि की मंगल कामना करें। फिर अगले दिन इन 11 दूर्वा घास की एक गांठ बनाकर अपने घर की तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से धन में बढ़ोतरी को मिलेगी। चलिए दोस्तों,
बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, यह जो उपाय है, इस उपाय को बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि यह उपाय देवउठनी एकादशी के शुभ दिन पर किया जाए तो इसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। और इस बार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी शनिवार के दिन आ रही है, जिस दिन यह उपाय करने से आपका मंगल होना तय है। इसलिए दोस्तों, आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बेहद खास है जो कई सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चाहे यदि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कोई भी बाधा आ रही है, जैसे कोई मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, विवाह में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए सिर्फ इस एक उपाय को आप इस दिन जरूर करें। निश्चित रूप से आपको इसका फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक दूर्वा घास चाहिए और साथ में एक लोटा शुद्ध जल। तो इस एक दूर्वा घास को आपको अच्छे तरीके से गंगाजल या शुद्ध जल के माध्यम से साफ कर लेना है। और फिर इस एकादशी तिथि पर आपको दूर्वा घास और एक लोटा शुद्ध जल लेकर भगवान श्री गणेश के मंदिर चल और सामने भगवान गणेश जी के प्रतिमा के समक्ष बैठकर सर्वप्रथम आपको श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। और फिर इस एक दूर्वा घास को आपको भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देना है। फिर श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए पूरी सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ आपको एक लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर के आए हैं, उसे भगवान गणेश की प्रतिमा पर धीरे धीरे समर्पण कर देना है। बस इतना सा उपाय दोस्तों, यदि आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया, यकीन मानिए आपके कार्य में आ रही जो भी बाधा होगी, जो भी तकलीफ हो, अड़चन होगी, इस एक उपाय को करने से ही तत्काल रूप से दूर हो जाएगी। बस आपको सही तरीके से मेहनत करनी है और सफलता आपके कदमों में होगी। पुराणों के अनुसार एक बार जब राक्षस अलनासुर के शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उनसे कई असुर उत्पन्न हो गए, तब गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन उनके रक्त से बार बार नए असुर जन्म लेते रहे। तब पृथ्वी मां ने गणेश जी को दुर्वा प्रदान की। गणेश जी ने जब दुर्वा से असुरों पर प्रहार किया तो उनका रक्त बहना बंद हो गया और वे शांत हो गए। तभी से दुर्वा को संकट निवारण की सर्वोत्तम वस्तु माना गया है। दुर्वा के माध्यम से न केवल मानसिक तनाव कम होता है, बल्कि दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता जैसे सभी दोष भी समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति का भाग्य रुक गया हो, घर में अमंगल हो रहा हो, किसी भी कार्य में बार बार विघ्न आते हो, तो उसे 11 या 21 दिनों तक प्रतिदिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए और गणेश अथर्व शीर्ष या गणेश वंदना करनी चाहिए। यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारी और शुभ फलदायी होता है। अनेक श्रद्धालुओं ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने लगातार दुर्वा अर्पित करने का नियम अपनाया तो न केवल उनके रुके हुए कार्य बनने लगे, बल्कि जीवन में स्थायित्व और सुख शांति भी बनी रही। दुर्वा घर के वातावरण को भी शुद्ध करती है। यदि हर एकादशी को ताजी दूर्वा लाकर उसे अपने घर के मंदिर में रखा जाए और फिर उसे भगवान गणेश के चरणों में चढ़ाया जाए तो नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। कुछ लोग तो दुर्वा का प्रयोग विशेष अभिमंत्रित करके नजर दोष, ग्रह बाधा और पीड़ा निवारण के लिए भी करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर या टोना टोटका लग गया हो तो देवउठनी एकादशी के दिन दुर्वा की 7 गांठों को जल में प्रवाहित करने से या व्यक्ति के ऊपर से उतार कर फेंकने से उसे त्वरित लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों, तंत्र के झाता मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगे, बार बार असफलताएं मिले, घर में कलह और मानसिक बेचैनी बनी रहे या किसी पर बुरी दृष्टि और टोट का प्रभाव हो, तो ऐसे समय दुर्वा एक चमत्कारी रक्षा कवच बन सकती है। उदाहरण स्वरूप, पुराने तांत्रिक सिद्धों का मत है कि एकादशी तिथि की सुबह स्नान करके 21 गांठ दुर्वा को एक शुद्ध पीले वस्त्र में बांधकर उस व्यक्ति के सिर के चारों ओर 7 बार उल्टी दिशा में घुमाने से उसके ऊपर की बुरी दृष्टि उतर जाती है। इसके बाद उस दूर्वा को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह प्रयोग विशेष रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों या बीमार व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है।
इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर बार बार भय, अज्ञात छाया का अनुभव, नींद में झटका लगना या घर में अकस्मात टूट फूट जैसी घटनाएं होती हों, तो ऐसी स्थिति में दुर्वा का एक विशेष प्रयोग बताया गया है। उस व्यक्ति के तकिए के नीचे 7 दुर्वा डांठे रखी जाए और ओम दुर्वा नमः मंत्र का 108 बार जाप कर दिया जाए तो नकारात्मक ऊर्जाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। यह उपाय वहीं किसी स्थान विशेष जैसे दुकान, कार्यालय या गृह प्रवेश के समय यदि यह संदेह हो कि वहां पहले से कोई उतात्मक अशांति है या कोई टूट का प्रभाव है, तो स्थान पर दरवा के जल से छींटे देना, विशेषकर गंगा जल में मिलाकर और कोनों में दुर्वा रख देना। यह वातावरण को पवित्र करता है और दुष्ट शक्तियों के प्रवेश को रोकता है। परंतु जितनी बड़ी शक्ति दुर्वा में निहित है, उतनी ही सावधानी भी इसकी पूजा और प्रयोग में अपेक्षित है। शास्त्रों और तांत्रिकों दोनों की मान्यता है कि दुर्वा को कभी भी नाखून से ना तोड़ा जाए, क्योंकि इससे उसकी पवित्र ऊर्जा खंडित हो जाती है और भगवान गणेश भी नाराज हो सकते हैं। दुर्वा को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में शुद्ध जल से स्नान कर लेने के बाद ही तोड़ना चाहिए और मन में ओम गणपति या नमः मंत्र का जाप करते हुए एकत्र करना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि दुर्वा हमेशा विषम संख्या में अर्पित की जानी चाहिए, जैसे 21, 11 या 7 गांठें। जो दुर्वा मुरझा चुकी हो, टूट चुकी हो या जिसकी जड़ निकली हो, उसे कभी पूजन या तांत्रिक प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। साथ ही दुर्वा का प्रयोग करते समय नकारात्मक विचार, मोह, ईर्ष्या या किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तांत्रिक प्रयोग केवल तभी सिद्ध होते हैं जब साधक की भावना शुद्ध हो, उद्देश्य सात्विक और मंत्र उच्चारण सही हो। यदि दुर्वा के प्रयोग को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, तो वह उल्टा प्रभाव भी दे सकता है, क्योंकि यह वनस्पति गणेश तत्व से जुड़ी हुई है और केवल कल्याणकारी कार्यों में ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। वहीं दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अगर नाक से खून आता हो या शरीर में किसी भी प्रकार का रक्तस्राव हो रहा हो, तो दुर्वा का रस निकालकर उसमें शहद मिलाकर 2-3 बूंद सुबह शाम देने से चमत्कारी लाभ मिलता है। इसी तरह दुर्वा का रस चेहरे पर लगाने से मुहासे, झाइयां और तैलीय त्वचा की समस्याएं भी समाप्त होती हैं। जलन की स्थिति में इसके पत्तों को पीसकर लेप लगाने से ठंडक मिलती है और त्वचा का संतुलन बना रहता है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी दुर्वा अत्यंत लाभदायक मानी गई है। पुराने समय में महिलाएं गर्भधारण के बाद दुर्वा का रस गाय के दूध के साथ से, जिससे गर्भस्थ शिशु को पोषण और शुद्ध रक्त प्राप्त होता था। हालांकि इसका सेवन चिकित्सकीय परामर्श से ही करना चाहिए। धार्मिक और औषधीय दृष्टि से यदि हम दुर्वा का एक संयुक्त प्रयोग करें तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति देवउठनी एकादशी के दिन प्रातः दुर्वा को हाथ जोड़कर कहे, हे दुर्वा देवी, आप में श्री गणेश की कृपा है, आप रोगों का नाश करती हैं, कृपया मुझे आरोग्य, शांति और समृद्धि प्रदान करें, और उसके बाद उस दरवा को गंगा जल में डुबोकर घर में छिड़क दें, तो वह स्थान शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बार बार बुरे स्वप्न आते हो या घर में अशांति रहती हो, तो उसे दरवा के 21 ताजे तनों को लेकर उन्हें गाय के घी में डुबोकर जलाना चाहिए। उस धुएं से वातावरण पवित्र होता है और मानसिक तनाव समाप्त होता है। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस शनिवार देवउठनी एकादशी तिथि पर सर्वप्रथम एक कार्य करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रातः उठकर स्नान आदि शुद्धि कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा वाले स्थान पर जाना है और भगवान श्री गणेश जी के समक्ष बैठकर आपको भगवान गणेश जी को 21 दूर्वा घास की माला समर्पित करनी है और उनके समक्ष एक गाय के शुद्ध घी का एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। फिर अपने अनामिका उंगली से भगवान श्री गणेश जी को आपको कुमकुम का तिलक करना है। ध्यान रहे, यह उपाय आपको केवल और केवल अपने घर में ही करना है। मंदिर में इस उपाय को आप नहीं कर सकते। भगवान को तिलक लगाने के बाद आपको अपनी इच्छा मनोकामना गणेश जी महाराज को बता देनी है।
फिर देखना दोस्तों, कैसे मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। पितृपक्ष का समय हर सनातनी परिवार के लिए अत्यंत श्रद्धा और भावनाओं से जुड़ा हुआ काल होता है। यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं, उन्हें तर्पण और श्राद्ध द्वारा संतोष प्रदान करते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरने का प्रयास करते हैं। इस काल में कई पवित्र वस्तुओं का महत्व बताया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख है दूर्वा। दूर्वा एक साधारण सी घास प्रतीत होती है, लेकिन शास्त्रों में इसका महात्मा अमृत तुल्य कहा गया है। यह शीतलता प्रदान करने वाली पवित्रता का प्रतीक और पितरों के लिए संतोष का माध्यम मानी जाती है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत के साथ अनेक दिव्य रत्न प्रकट हुए और दूर्वा को भी देवताओं ने अमृतमय शक्ति से संपन्न किया। तभी से इसे जीवनदायिनी और आत्मा को शांति प्रदान करने वाली वनस्पति माना जाने लगा। ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में दूर्वा का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है कि यह घास संतान वृद्धि, आयु की दीर्घता और पितृ तृप्ति प्रदान करने वाली है। महर्षि कात्यायन ने भी कहा है कि दूर्वा सदैव अमृत का अंश अपने भीतर धारण करती है और इसका पितरों को अर्पण करना, उन्हें दिव्य लोक की ओरख, श्राद्ध और तर्पण के समय दूर्वा का प्रयोग विशेष रूप से आवश्यक माना गया है। जब कोई श्रद्धालु पितरों के लिए तर्पण करता है तो तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें दूर्वा डालकर अर्पित करता है। जल तो जीवन का प्रतीक है और दूर्वा उस जीवन को शीतलता और शांति प्रदान करने का साधन है। यही कारण है कि दूर्वा के बिना पितृदर्पण अधूरा माना जाता है। पिंडदान में भी चावल, तिल और कुश के साथ दूर्वा रखी जाती है। यह पिंड पितरों के लिए आहार स्वरूप है और दूर्वा उसमें ठंडक, संतोष और पवित्रता का संचार करती है। ऐसा माना गया है कि यदि पिंड में दूर्वा अवश्य रखी जाए तो पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आयु, आरोग्य और संतति का आशीर्वाद देते हैं। प्रबोधिनी एकादशी या किसी विशेष श्राद्ध दिवस पर दीपदान का भी विधान है। जब घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और उसमें दूर्वा डालकर पितरों के नाम से अर्पण किया जाता है तो वह दीपक केवल एक ज्योति नहीं रहता, बल्कि आत्मा को मार्ग दिखाने वाला दीप बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा के साथ किया गया दीपदान पितरों को अंधकार से निकालकर प्रकाशमय लोक की ओर ले जाता है। भगवान गणेश और दूर्वा का संबंध भी पितृपक्ष में विशेष महत्व रखता है। गणपति को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। पितृपक्ष के दिनों में यदि गणेश पूजन करके उन्हें दूर्वा अर्पित की जाए और फिर उसी दूर्वा को पितृतर्पण में प्रवाहित किया जाए तो यह दोहरा फल देने वाला उपाय माना जाता है। गणेश जी की कृपा से पितृदोष और कुल के क्लेश समाप्त होते हैं और पितरों की आत्मा भी तृप्त होती है। सुबह के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना भी पितृपक्ष में एक आवश्यक कर्तव्य बताया गया है। यदि अर्घ्य जल में दूर्वा डालकर अर्पण किया जाए तो यह और भी प्रभावकारी हो जाता है। यह सूर्य पूजा और पितृतर्पण दोनों का संगम है। सूर्य देव उस जल को पितरों तक पहुंचाते हैं और उनकी आत्मा को दिव्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। संस्कृत श्लोकों में भी दूर्वा का महत्व गाया गया है। एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है, दूर्वाया शीतला छाया, दूर्वाया पुण्यवर्धनम, दूर्वाया संप्रदानेन पितर प्रीतिमा यू। अर्थात दूर्वा शीतलता देने वाली है, पुण्य को बढ़ाने वाली है और इसके अर्पण से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से उठकर सृष्टि में पुनः स्फूर्ति भरते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी इस दिन अपने भीतर की निद्रा अर्थात आलस्य, मोह और अज्ञान से जागना चाहिए। इस एकादशी का वर्णन अनेक पुराणों में आता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इसी के साथ आरंभ होता है चातुर्मास, 4 महीने का वह काल जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंचतत्व शांत हो जाते हैं और सृष्टि अपने भीतर विश्राम लेती है। इस अवधि में विवाह, यज्ञ, संस्कार, गृह प्रवेश जैसे कार्य नहीं किए जाते क्योंकि स्वयं देवता विश्राम में रहते हैं। इसीलिए इस काल को तपस्या, भक्ति और आत्म संयम का समय माना गया है। अब सोचिए भक्तों, 4 महीने तक जब भगवान स्वयं योग निद्रा में रहे हों, तब जब वे जागेंगे तो वह क्षण कितना दिव्य होगा।
उस क्षण में संपूर्ण आकाश गूंज उठता है, नदियां कल कल करती हैं, वायु सुगंधित हो उठती है और देवलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक हर जीव उस जागरण के कंपन को अनुभव करता है। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी को केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक उत्सव कहा गया है। वह उत्सव जब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं भक्तों के बीच उपस्थित होते हैं। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है वह असंख्य जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में लिखा है, देवोत्थाने विशेषेण विष्णु प्रीति प्रजायते, अर्थात देवउठनी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अनंत यज्ञ करने से भी अधिक होता है। भक्तों, इस एकादशी का एक और विशेष पहलू है। एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह किया जाता है, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह भी होता है। दरअसल तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रियतम है। पुराणों के अनुसार तुलसी, जो पहले वृंदा के नाम से जानी जाती थीं, भगवान विष्णु की तपस्या में लीन एक महान पतिव्रता स्त्री थीं। जब भगवान विष्णु ने उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली, तब वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया और तुलसी के रूप में परिवर्तित हो गईं। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा मेरी प्रिय रहेंगी और मेरे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। यही कारण है कि किसी भी विष्णु पूजन में तुलसी पत्र का विशेष महत्व होता है और इसीलिए देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह भी संपन्न होता है। यह विवाह केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि वह दिव्य मिलन है जो जगत में प्रेम, शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक बनता है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम जी, जो स्वयं विष्णु का स्वरूप हैं, उन्हें वर के रूप में पूजा जाता है। घरों में गीत, भजन और मंगल ध्वनियां गूंजती हैं और वातावरण में भक्ति का सुगंधित कंपन फैल जाता है। कहते हैं, इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है जहां देवउठनी के दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। घर में सुख, शांति, संतान सुख और धन की वृद्धि होती है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं एकादशी के पूजा विधि के बारे में, साथ ही सही तिथि की भी बात करने वाले हैं। तो भक्तजन इस दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। घरों में तुलसी चौरे को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, दीपों की पंक्तियां सजी होती हैं, हवा में गंगा जल और हवन की पवित्र सुगंध फैल जाती है। यह सब केवल सजावट नहीं बल्कि उस जागरण की तैयारी होती है। जैसे माता अपने पुत्र के जागरण के लिए दीप प्रज्वलित करती है, वैसे ही हम सब प्रभु के जागरण के लिए दीप जलाते हैं। अब भक्तों, इस वर्ष 2025 में देवउठनी एकादशी का यह शुभ पर्व एक अद्भुत योग में पड़ रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर 2025 को प्रातः 9:11 से आरंभ होकर अगले दिन 2 नवंबर की सुबह 7:31 तक रहेगी। पंचांग के अनुसार व्रत और पूजा का पालन 1 नवंबर को ही किया जाएगा। यही वह दिन है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होकर भक्तों के जीवन में पुनः शुभता का संचार करेंगे। इसी के साथ चातुर्मास का समापन होगा और सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होगी। भक्तजन इस दिन उठो देव देवा का गान करते हैं। कई स्थानों पर तुलसी विवाह की तैयारियां भी इसी दिन से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जब भगवान जागते हैं तो तुलसी जी के साथ उनका विवाह कर उन्हें पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश दिलाया जाता है। यह विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह संदेश देता है कि जब परमात्मा और भक्ति एक होते हैं तभी जीवन में पूर्णता आती है। भक्तों, इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, अर्थात वह एकादशी जो चेतना का द्वार खोलती है। यह दिन केवल देवताओं का जागरण नहीं, हमारे भीतर सोई हुई आत्मा का भी जागरण है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस दिन विष्णु भगवान का स्मरण करता है, उसका मन अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान की दिशा में अग्रसर होता है। इस दिन की पूजा विधि भी अत्यंत विशेष मानी जाती है। प्रातःकाल स्नान के बाद तुलसी चौरे की सफाई कर उस पर नई मिट्टी लगाई जाती है और एक सुंदर मंडप बनाया जाता है। चौरे पर शुद्ध घी का दीप जलाया जाता है और भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। फिर तुलसी के पौधे के समक्ष एयूएम नमो